परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर काम करो। उसने कहा वह जो आपके अंदर है बड़ा है, महामही है, वह सुसमाचार है। और सुसमाचार क्या है? परमेश्वर। बाइबल कहती है सुसमाचार क्या है? परमेश्वर। यीशु ने कहा सुसमाचार यीशु मसीह है। अभी हम आगे परमेश्वर के वचन में देखेंगे, उसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भजनकर्ता ने घोषणा की, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसी का भय न खाऊंगा। जब परमेश्वर आपकी ज्योति है, परमेश्वर आपका उद्धार है, परमेश्वर आपके जीवन का दृढ़ गढ़ है, तब आप किससे भय खाएंगे? कोई भी वस्तु आपको परमेश्वर के प्रेम से विचलित नहीं कर सकती। कोई जोखिम, कोई खतरा, कोई दुख, कोई निराशा, कोई अनहोनी, कोई चिंता, कोई फिक्र आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि आपको वचन पता है आप इस चिंता के कारण कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में यदि आ गया तो इस चिंता का बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए उसने कहा मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वो ईश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से जीता है। जीवन आप में वचन से है, प्राण आपके जीवन में वचन से है। सर्वशक्तिमान का वचन आपका प्राण है, आपके जीवन की रक्षा है, आपके घर की सुरक्षा है। यदि आप अपने जीवन में उसके वचनों पर महत्व देते हैं तो निश्चय आप इस विश्व में सबसे सुरक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। स्तोत्र ग्रंथ 27 वचन 1 में वचन कहता है, इस जीवन में आपको किसी भी वस्तु से डरने की आवश्यकता नहीं है। स्तोत्र 27 वचन 1, इस जीवन में आपको किसी भी वस्तु से डरने की आवश्यकता नहीं है। हर दिन यीशु मसीह के नाम में राज्य और शासन करो सारे विश्व की परिस्थितियों के ऊपर, क्योंकि ये विश्व आपको दिया गया था। स्मरण करें अपने याद को और गहराई में लेकर जाए और सोचे, क्या आदम से परमेश्वर ने कहा था? उसने उससे कहा था मैं तुम्हें आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और जलचर को और जीव जंतुओं को और वनस्पतियों को तुम्हें देता हूं, यह सब तुम्हारे अधिकार में देता हूं, फलो फूलो और सृष्टि को अपने वश में कर लो। ये सिर्फ कोई गिने चुने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के अधिकार नहीं है, यह सिर्फ परमेश्वर के पुत्रों के अधिकार है। क्या उसने नूह को जहाज से उतरने के बाद सेम, हाम और यापेत और उसके परिवार के सदस्यों के साथ जब उन्होंने यहोवा के लिए वेदी बनाई, तब यहोवा ने फिर से आकाशवाणी के द्वारा यही बात को नहीं दोहराया? फिर उसने अपने पुत्र के द्वारा आपको यही नहीं कहा कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, और जैसे तू स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर शासन कर, हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दिया कर। ये आहार क्या है? परमेश्वर के द्वारा यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 11 से लेकर 14 में उसने कहा तुम्हारा आहार है, तुम्हारे लिए निर्धारित योजना परमेश्वर के द्वारा आपका आहार है। तुम्हारे हित की, अहित की नहीं, आशामय भविष्य की, निराशामय भविष्य की। जब तुम मुझे पुकारोगे, और उसने कहा प्रार्थना करोगे, वचन के द्वारा मैं मुझसे बातें करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। आपके लिए परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के द्वारा दिया गया। तब जब पेंतुकोस्त का दिन आया, तब पवित्र आत्मा आया, तो उन्होंने क्या पाई? उन्होंने सामर्थ्य पाई, उन्होंने योग्यता पाई। किसकी? परमेश्वर के पुत्रों की। यीशु ने यही कहा था यूहन्ना के सुसमाचार में, जो मुझ में विश्वास करता है वो काम करेगा जो मैं करता हूं, बल्कि वो मुझसे भी श्रेष्ठ और महिमा के काम करेगा। यीशु मसीह ने कहा स्पष्टति से, जो मेरे नाम में विश्वास करता है वह मुझसे भी ज्यादा महिमा के और सामर्थ्य के काम को करेगा। मेरे प्रियो, क्या प्रेरितों ने यीशु मसीह से ज्यादा मृतकों को नहीं जिलाए? क्या भविष्यवक्ताओं ने यीशु से ज्यादा अंधों को आंखें नहीं दी? क्या परमेश्वर के पवित्र जन, आज के प्रोफेट, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पासवान, पास्टर, पुरोहित, ये परमेश्वर के काम कर कर नाना प्रकार के बीमारियों से, गंभीर रोगों से मरे हुओं को नहीं जिला रहे? ये जिला रहे क्यों? क्योंकि यहोवा ने जो कहा वो उनके जीवन में काम कर रहा है, उनकी आत्मा में दिखाई दे रहा है। हमारे प्रभु ईश्वर का वचन निरर्थक
सार्थक नहीं है। उसने कहा हर दिन यीशु मसीह के नाम में राज्य और शासन करो। आपके पास हर दिन नई नई आशीषें हैं, नई नई कृपाएं हैं। आपको फ्रिज में जैसे भोजन रखकर दूसरे दिन उसको इस्तेमाल करने आप करते हैं, वैसा परमेश्वर आपको नहीं देता। परमेश्वर आपके लिए हर दिन बेपरिमाण नई और फ्रेश आशीषों से आपको आशीषित करता है। बस ये है कि आप उसके नाम और वचन के द्वारा उसका इस्तेमाल करें। परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा में वस्तु और परिस्थितियों पर शासन ले। सब कुछ आपके अधिकार में कर दिया गया है। राज्य आपका है और दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि क्या आपके अधिकार में है, उन्हें पता है। और इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थनाओं में जाते हैं, तब आपकी ज़िंदगी में जब रोक लगे या टोक लगे या किसी न किसी प्रकार की बाधाएं आए या समस्या आए, तो समझ लेना जो पौलुस और सिलास के साथ में हुआ था, जो जेल में बंदी गृह में पेत्रुस और अन्य प्रेरितों के साथ में हुआ था, उस दिन आनंदित होना, मगन होना, खुश होना और धन्यवाद देना कि यहोवा के नाम के कारण दुष्ट आत्माओं को आपसे तकलीफें होने लग गई है। आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं और वो अधिकार और राज्य आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप परमेश्वर की महिमा में पुत्रों की समानता में बदल दिए गए हैं। आप अपने पेंतुकोस्त में पहुंच चुके हैं। आप अपने रैप्चर के लिए तैयार हो गए, सील लग गई है। आप पूर्ण रूप से अपने रैप्चर के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में सिलेक्टेड कर दिए गए हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, आप महान हैं, आप पवित्र हैं, आप अद्भुत हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये समय घोषणा का, हम अपने पवित्र आंखों को बंद करें और विश्वास के साथ महिमा के परमेश्वर के जीवनदायक वचनों की घोषणा करें। स्मरण रखें, याद करें, रखें हमेशा कि जो आप मुंह से बोलकर घोषणा करते हैं, यह घोषणाएं आपके जीवनों के ऊपर मंडराती है। और मंडराना आपको और मुझको अच्छे से मालूम है। मंडराना जैसे मुर्गी अंडों को सेती है और उसमें से जीवन का अंकुर निकल आता है, मंडराना ठीक इसी प्रकार से जब आपके विश्वास के ऊपर घोषणाएं पवित्र आत्मा के द्वारा मंडराती है, इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में अब जीवन के अंकुर फूटने का समय आ गया है। स्मरण रखें, अपने पवित्र हाथों को खोले, पवित्र आंखों को बंद करें, पवित्र हृदय से, पवित्र शब्दों से जो परमेश्वर के द्वारा पवित्र कर दी गई है, उस पवित्र वचन के द्वारा जो आपकी आत्मा ने सुसमाचार के द्वारा ग्रहण कर लिया है विश्वास से, उस पवित्र जीव से विश्वास के इस पवित्र वचन को मेरे पीछे बोले। प्यारे पिता मसीह में मेरा अधिकार सिद्ध और पूर्ण है। कोई बुराई और दुष्टता या अंधकार इसका सामना नहीं कर सकता। मैं मसीह के साथ बैठा हूँ। प्रधानताओं और ताकतों के हर वस्तु के ऊपर जो कि शैतान से और उसकी सामर्थ और योग्यता से जुड़ी है। मैं परिस्थितियों के ऊपर राज्य और शासन करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद।